हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का 5 नंबर का 5 नंबर सवाल, यानी पांचवा का 5 सवाल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में इससे पहले हमने 4 सवाल को पढ़ा चुका है, उसको आप जा करके देखें प्लेलिस्ट में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगे, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। तो सवाल में जो ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, यानी कि सर्वसमीकरण जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है। वो दिया हुआ और कहता है कि इस फॉर्मूला को इस सवाल में यूज करिए और बनाइए इसको, और बना करके ये जो RHS है, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए ये लाना है, और ये LHS है हमारा कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमारा LHS हो गया। ये बराबर के बायां तरफ और बराबर के जो दायां तरफ यानी राइट साइड वो हमारा RHS हो गया। सवाल को बनाने के लिए या तो LHS से बनाते हैं या तो RHS से, वो डिपेंड करता है सवाल पर कि सवाल कैसा है। तो ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि LHS से बना करके RHS लाया जाए। तो हम भी इसको LHS से बनाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का भी हमको यूज करना है, तभी ये सवाल बनेगा, अन्यथा ये नहीं बनने वाला है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल सबसे पहले अगर आप किसी भी सवाल को बनाते हैं, उसको बनाने से पहले हल जरूर लिखिए, यानी तो अंग्रेजी में सॉल्यूशन लिखना है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सवाल, सबसे पहले हम LHS से बनाएंगे तो लिखेंगे LHS से। ठीक है, तो सवाल है हमारा कि LHS में कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस 1, ये हमारा LHS है। इसी LHS को हल करते हुए हमको जो RHS में लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये और फॉर्मूला का भी यूज करना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें हमको कुछ अलग करना होगा जो अपने मन से करेंगे। तो अपने मन से हम करने क्या वाले हैं, जिससे कि लाना इसमें कॉट लाना है और कोसेक लाना है। तो सबसे पहले कॉट किस तरह से कॉस से बन सकता है या साइन से बन सकता है, तो देखते हैं। अगर हम ऊपर वाला जो ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, उसको अंश कहते हैं, यानी अंश हो गया, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। तो साइन से भाग देने से ये फायदा होगा, हमारा एक टर्म ये क्या बन जाएगा, कॉट बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, और ये कोसेक बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ जो भी काम अपने मन से करिए उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखने वाले हम क्या, कि अंश तथा हर में एंगल ए है तो एंगल ए लेंगे, यानी कि साइन ए से भाग देने पर अंश और हर दोनों में देना है। चलिए सबसे पहले कॉस में, साइन में और 1 में, सब में देते हैं। तो कॉस में दे देंगे तो ये हमारा कॉस ए बटे साइन ए, सब में अलग अलग देंगे। माइनस है तो माइनस लगाइए, साइन ए पहले से है तो साइन ए, और इसमें भाग देंगे साइन ए से, तो नीचे में लिखेंगे हम साइन ए, और प्लस का 1, इसमें भी भाग दे देना है साइन ए। ये हमने सिर्फ अंश में दिया। अब सबसे मेन वाला बटे लगाएंगे और अब हर में देने वाले। तो हर क्या हमारा कॉस ए, तो इसमें हम लिख लेंगे कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लगाइए, और साइन ए बटे साइन ए, चूँकि साइन ए पहले से लिखा, इसमें भाग देना है साइन ए से, तो साइन ए। ठीक है, और माइनस 1 है और इस 1 में भी भाग दे देना है साइन ए से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लीजिए, और जो फॉर्मूला के अनुसार चेंज होता है उसको चेंज कर लीजिए। सबसे पहले ये साइन से ये साइन ए एक बार में कटेगा, और ये साइन ए से ये साइन भी एक बार में कट गया। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए, ये कॉट ए होता है। आपको याद नहीं है तो याद रखिए, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन, ये पहला होता है, इसको याद रखिए अच्छी तरह से, तभी सवाल हल होगा। और 1 बटे जो साइन ए होता है, अगर 1 बटे साइन ए लिखा हुआ है, ये हो जाता है हमारा कोसेक ए। ठीक है, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर बात करें इसके ये कैसे आता है, तो ये साइन ए इंटू
कोसेक ए बराबर 1 होता है। ये यहीं से चेंज होकर के आता है, ये हमारा यहीं से चेंज होता है। कैसे? अगर हमको निकालना है कोसेक ए निकालना है तो 1/sin ए, ये इस तरह से आता है। क्योंकि ये दोनों गुना में है, सिर्फ हमको कोसेक चाहिए तो साइन उधर जाएगा, तो 1/sin ए आ गया। 1/sin ए इसके बराबर हुआ कोसेक ए। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो कॉट ए कब आएगा? जब cos a/sin ए रहेगा तो cot a यूज करेंगे। यहाँ cos a/sin है तो हमने क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे cot a। हो गया। अब माइनस 1 का तो 1 ही ले लेंगे, और 1/sin ए पे सबसे पहले प्लस लगा देते हैं, और 1/sin ए हमने अभी बताया कोसेक ए होता है। कैसे होता है हमने वो भी आपको दिखाया। ये हो गया कोसेक ए। नीचे भी उसी तरह चेंज कर लेंगे जो चेंज होने वाला है। तो चेंज होने वाला cos a/sin ए वहाँ अभी बताया है कि cot a, तो ये हो जाएगा हमारा cot a, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, और यहाँ 1 तो बचा हुआ है, और -1/sin ए वहाँ से कोसेक ए ले लेंगे, कोसेक ए। हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको जो सिस्टमेटिक तरीका है क्रम से लिखने वाले सरिया करके। तो सरिया करके किस तरह? थोड़ा इस तरफ चलते हैं, नीचे दिखेगा नहीं इसीलिए। चलिए इधर चलते हैं। करना क्या है, ये जो दोनों इस यहाँ का जो टर्म और यहाँ का जो टर्म है, यहाँ भी कोसेक है, cot a है, cot a है, कोसेक a है। ठीक है, तो cot a कोसेक a इसमें भी एक साथ, यहाँ भी एक साथ कर लेते हैं। ये 1 लास्ट में लिखेंगे, इसमें भी 1 लास्ट में लिख लेंगे, मतलब सजाना है अच्छी तरह से। cot a और कोसेक a एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए हम करेंगे क्या कि cot a और कोसेक के आगुम प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, कोसेक a, और यहाँ -1 है तो -1 लगा देंगे, और बटे, और यहाँ पर बराबर लगाइए। इसको भी सजाएंगे। cot a यहाँ कोसेक माइनस में है, इसका साइन यहाँ है, तो cot a माइनस का कोसेक a, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं cot a माइनस का कोसेक a। ठीक है, और प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब जो वहां जो सवाल में सर्व समीका दिया है, यानी फॉर्मूला, सर्व समीका फॉर्मूला उसी को कहते हैं। किताब में सर्व समीका बोला जाता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में अपने फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सर्व समीका उसको लिखते हैं और उसको हम समझाते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिखा हुआ है कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर है, यही ना लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसको इसमें यूज करना, इंप्लीमेंट करना है। इसका किस तरह से करेंगे देखिए, अगर हम कोट को इस तरफ ले आए तो हम क्या लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए, ये कोट इधर आएगा तो इस कोट के आगे प्लस है तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1। अगर कहीं पर उस पूरे टर्म में 1 लिखा है तो 1 के बदले हम ये पूरा वाला टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। डायरेक्ट हम इसका यूज नहीं कर सकते, हम इसी का यूज करेंगे। इसको चेंज किए इसमें 1 के फॉर्म में, और देखिए यहाँ पर 1 है, यही यूज करेंगे। और कोई कहेगा नीचे भी, नीचे नहीं यूज करना है। अगर नीचे यह यूज करते हैं तो आपका जो RHS है नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम ऊपर यूज करने वाले हैं, मतलब 1 के बदले में हम ये पूरा चीज लिखेंगे। कहाँ पर? सिर्फ ये ऊपर वाले टर्म में। तो 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। तो आगे चलते हैं, देखिए तो ये हो गया हमारा कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है, अब ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अंदर जाके ये माइनस गुना होता है, इसीलिए इसके जगह 1 के बदले क्या लेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। चलिए इसको मिटा देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे कोई चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा आप वैसे लिख दीजिए। तो कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ जो कोसेक ए है आप इसको ए मानिए, और यहाँ जो कोट ए है बी मानिए। स्क्वायर को छोड़ करके ए बी देखा जाता है। अगर ए की बात करें तो कोसेक स्क्वायर ए नहीं होगा, सिर्फ कोसेक ए होगा स्क्वायर छोड़ करके। यहाँ जो बी का काम करेगा कोट स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर हट जाएगा, बी का काम करेगा कोट ए। तो ए के जगह हो गया कोसेक ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, और बी के जगह हो गया हमारा कोट ए, तो ये हो गया बी का स्क्वायर। तो यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, हम लिख देते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी चीज को एक बार प्लस में, इंटू में, एक बार माइनस में, उस पर चलिए तोड़ देते उसको। तो यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं करना है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर हम अंदर में पहले से एक ब्रैकेट है, चलिए हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, यानी कोसेक ए माइनस का यानी पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस का कोट ए। ये फॉर्मूला आ गया, यानी ए प्लस बी हो गया हमारा। अब लगाएंगे इंटू और ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस का कोट हो गया। अब इसको हम बंद कर लेते हैं बड़ी ब्रैकेट को, और यहाँ पर नीचे जैसा है वैसा सेम टू सेम छाप देते हैं। तो ये हो गया हमारा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए करने क्या वाले हैं, तो चलिए इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बंद भी नहीं करे तो समझने में आसानी होगा। क्या होगा आसानी बताते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान से गौर कीजिए, एक टर्म है जो कि यहाँ माइनस लगा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना सारा ये पूरा टर्म से गुना में है। तो यहाँ एक टर्म ही हुआ, दो टर्म नहीं हुआ। कहने का मतलब एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, यानी जो दोनों है उसको बाहर करने वाले। ये जो ब्रैकेट वाला पूरा सेट है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ भी देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी लिखा है, बस उल्टा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों प्लस में, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, और यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस में है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस में। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई चीज नहीं है उसके आगे प्लस छिपा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कौन सा? ये पूरा सेट कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। कॉट ए प्लस का कोसेक ए को हमने कॉमन निकाला है। चलिए ये पूरा सेट को हमने कॉमन निकाला। अब जो कॉमन निकाले, जो रेस्ट बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चलिए हम बड़ी ब्रैकेट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये पूरा चीज यहाँ से बाहर किए, यहाँ क्या बचा? 1 बचा। कैसे? जो कॉमन जिससे लेते हैं, जिसको लिए, इसी को न लिए इसमें से, तो इससे इस टर्म में भाग दीजिए, यानी डिवाइड करेंगे। इससे इसमें डिवाइड करिएगा तो ये 1 बार में कटेगा। कोई भी सेम नंबर एक बार में कटता है, तो 1 बार में कटा। यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। ये वाला नंबर से ये वाला तो कट ही गया, खत्म हो गया, तो 1 बचा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, यानी कि गुना। COSEC कोसेक ए माइनस का कॉट ए। अब इसको बंद करिए ब्रैकेट में, चूंकि ब्रैकेट में इसीलिए कहा है कि ये माइनस अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई करेगा। माइनस ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस में आएगा। जब भी माइनस दिखे आपको तो उसके आगे जरूर ब्रैकेट लगाइए, अगर एक से ज्यादा टर्म हो तब। अब यहाँ पर आ गया कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ अंदर जाएगा तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, और ये कॉट जो है प्लस में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। ऊपर वाला टर्म हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि कॉट ए प्लस का कोसेक ए। ठीक है, आ गया। अब यहाँ इस तरफ क्या करेंगे, छोटकी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 का 1 आ जाएगा यहाँ, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस का कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा कॉट ए। चलिए ठीक है, अब नीचे वाला जो चीज है उसको सेम लिख देना है। नीचे जो लिखा है हमारे पास कॉट ए माइनस का कोसेक। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं, शायद दिखे नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो है हमारा +1 छूट गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर लगा। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म कट रहा है। आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसके अनुसार सरिया लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि वैसे यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस का, यहाँ भी कॉट ए प्लस का,
कोसेक ए माइनस का, यहाँ भी कोसेक ए माइनस का 1 प्लस है, यहाँ भी 1, डायरेक्ट आप यहाँ काट दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये कट गया, कोई फर्क नहीं। अब बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको आरएचएस के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस का है तो यहाँ भी कॉट ए प्लस का है, कोसेक ए प्लस का है, कोसेक ए प्लस का। चलिए लिख लेते हैं इधर हम, यहाँ पर लिखने वाले आरएचएस के अनुसार पहले कोसेक ए, उसके बाद प्लस में बाद में क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए। अब हम लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।